हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ट्री का हाइट और डेप्थ एक्चुअली में क्या होता है। तो ट्री का हाइट और डेप्थ एक्चुअली में एक ही टर्म है, ठीक है। उसको इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते रहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो द ट्री, द हाइट एंड डेप्थ ऑफ अ ट्री इज अ लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ, और पाथ यानी कि नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसको समझते क्या होता है, ठीक है। अभी इस ट्री की मैं बात करता हूँ, तो इस ट्री का हाइट क्या होगा। कहने का मतलब है कि बोल रहा है रूट नोड से लीफ नोड तक का लॉन्गेस्ट पाथ। अच्छा, लीफ नोड कौन कौन से हैं? ऐसा नोड जिसके कोई चाइल्ड ना हो। तो इसमें ये एक लीफ नोड है, ये और ये, हमारे पास 4 लीफ नोड है, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 से लेके 1 तक। अगर 8 से 1 तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, तो उसके बीच में कितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं, ठीक है। तो एक आता है यहाँ से एक, ये वाला, ठीक है, और ये 2 आता है। 8 से 3, 3 से 1, कितने एजेस आए? 2 आए, ठीक है। 2 एजेस आए, यानी कि 8 से लेके 1 के बीच का जो लॉन्गे सॉरी 8 से लेके 1 तक के बीच का जो पाथ है वो 2 एज का है। उसी तरह अगर 8 से 4 तक आने के लिए हमको कितना एज क्रॉस करना पड़ेगा? पहले होगा 1, ये 2 और ये 3, यानी कि अगर 8 से लेके 4 तक हम लोग पहुंचना चाहे तो उसके लिए मेरे पास है 3 एज। उसी तरह से अगर 7 तक पहुंचना चाहे और 13 तक पहुंचना आता है, ठीक है। 8 से अगर 7 तक भी हम लोग पहुंचे तो भी 3 एज, और 8 से 13 तक पहुंचना चाहे तो भी हमें 3 एज लगेगा, ठीक है। तो इन इन सब में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम हमें पता है 3 है, ठीक है। तो इस पूरे ट्री का हाइट क्या हो जाएगा? 3, डेफिनेटली, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हाइट क्या होता है। और डेप्थ भी बिल्कुल इसी को बोलता है। अच्छा, पहले इस ट्री का हाइट और डेप्थ देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का एक सटल थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझते हैं, ठीक है। इस ट्री का हाइट क्या होगा? तो इस ट्री में हाइट यानी कि रूट से लेके नोड लीफ नोड तक का सबसे लंबा पाथ। तो ए से अगर सी तक पहुंचना चाहे क्या होता है? 1 और 2। उसी तरह इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके 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 सबके लिए 2 चाहिए, इसके लिए भी 2 चाहिए होता है, 1 और ये 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। पर पी और क्यू के लिए क्या हो रहा है? 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 1, ये 2 और ये 1, 3, यानी कि इसके लिए 3 और 3। तो इस ओवरऑल ट्री का हम लोग हाइट बोल दो या डेप्थ बोल दो, क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है ट्री का हाइट और डेप्थ। अच्छा, अब हाइट और डेप्थ का थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम रियल लाइफ में हाइट की बात करें तो हाइट का मतलब अगर हम नीचे से खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? हाइट, ठीक है। और यही अगर ऊपर से खड़े होकर नीचे को बोलते हैं तो बोलते हैं डेप्थ। उसी तरह ट्री में है। ट्री को अगर हमारा नॉर्मल ट्री क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है, हम लोग जनरल ट्री ऐसे बोलते हैं। तो ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डेप्थ, ठीक है। और यही ट्री को अगर हम उल्टा कर दें और इसको नीचे से ऊपर की तरफ देख ले, क्या हो जाता है? इसको क्या बोल देते हैं? हाइट। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों चीज एक्चुअली में सेम चीज है, लेकिन यही बात है कि कभी कभार हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो इनका डेफिनेशन वही होता है, लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ कहाँ से? रूट से किसी भी जो फार्देस्ट लीफ नोड, फार्देस्ट मतलब सबसे दूर वाले लीफ नोड का वो जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, उसी को हम लोग उस पूरे ट्री का हाइट बोल देते हैं या डेप्थ बोल देते हैं, एक ही बात हो जाता है, ठीक है। अच्छा, डेप्थ में एक कॉन्सेप्ट और आता है जो देख लेते हैं। तो बेसिकली डेप्थ ऑफ अ नोड एक बोल के टर्म आता है। तो डेप्थ ऑफ अ नोड क्या होता है? डेप्थ ऑफ अ नोड इन अ ट्री इज द लेंथ ऑफ अ पाथ। पाथ यानी कि उस पाथ के बीच में कितने नंबर ऑफ एजेस है उसको पाथ बोलते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। अभी अगर मैं बोलूं कि डेप्थ ऑफ 10, इस नोड का डेप्थ कितना है, तो क्या करेंगे? रूट से उस नोड तक पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ एजेस को हम लोग पार किए उसको हम लोग डेप्थ बोलेंगे। तो कितने नोड है? एक। तो डेप्थ ऑफ 10 क्या है? 1। एज सिंपल एज दैट। उसी तरह डेप्थ ऑफ 13 क्या हो सकता है? ठीक है, डेप्थ ऑफ 13 क्या बोलेंगे? क्या होगा? रूट से शुरू करेंगे, 1 एज, 2 एज और ये 3 एज, 3 एज। तो डेप्थ ऑफ 13 क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह डेप्थ ऑफ ये नोट का जो टर्म होता है उसी में ईच नोट का हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं। अगर 1 का डेप्थ की बात करें तो 2 आता है 1 का डेप्थ,
6 की बात करें तो भी 2 आता है, 7 की बात करें तो 3, 4 की बात करें तो 3। तो ये होता है डेप्थ ऑफ नोड। मतलब अगर कभी हम लोग डेप्थ बोलते हैं तो डेप्थ ऑफ नोड की बात करते हैं, और हाइट की बात करते हैं तो हम लोग पूरे ट्री की बात करते हैं हाइट। ठीक है, तो पूरे ट्री का हाइट क्या वही होता है कि रूट से लेके जो रूट से सबसे दूर लीफ नोड जो बैठा हुआ है उनके बीच में कितने नंबर ऑफ एजेस आते हैं उसको हम लोग हाइट बोल देते हैं, डेप्थ बोल देते हैं। तो टर्म क्लियर होना चाहिए। डेप्थ ऑफ अ नोड जब बोले नोड तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से अभी कैलकुलेट करी है। लेकिन अगर यही ट्री का माने, ट्री डेप्थ या हाइट ऑफ अ ट्री, तो उस केस में हम लोग रूट से सबसे दूर पे जो मेरा चाइल्ड नोड है उसके बीच के एज को हम लोग, उसके बीच के जो नंबर ऑफ एजेस आएंगे उसको हम लोग बोल देते हैं डेप्थ ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो एक टर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेप्थ, अच्छा ये टर्म हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हाइट का, ट्री का जो हाइट है वो क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड। इसमें से इस पूरे जो नोड है हमारा, इसमें से किस नोड का मैक्सिमम डेप्थ है, 4 का, 7 का और 13 का, इन तीनों का डेप्थ क्या है 3। तो क्या ये मैक्सिमम डेप्थ है किसी भी नोड को कंपेयर करके? हाँ। 10 का क्या है 1 है, 14 का क्या है 2 है, तो उसके कंपेरिजन में 3 क्या है सबसे मैक्सिमम डेप्थ है। तो इस तरह से डेफिनेशन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पर हमारा मेन डेफिनेशन वही होता है कि डेप्थ एंड हाइट ऑफ अ ट्री शुड बी द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ नोड, लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेप्थ और हाइट। ठीक है, लेबल देखते हैं। अच्छा देखो, लेबल जैसे नाम से ही हमें बोल रहा है लेबल, यानी कि एक लेबल में जैसे होता है, जैसे ए के बराबर में कोई है, कोई नहीं है, तो ए का एक लेबल हो गया। और हम लोग ट्री में हमेशा लेबल भी है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेबल इसका क्या हो गया 0। ठीक है, उसी तरह ये एक लेबल हो गया। ठीक है, इस लेवल में कौन कौन से है नोड है, बी है, एफ है और एच है, इसको क्या बोलेंगे लेबल 1। उसी तरह ये पूरा एक लेबल में आ जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लेबल 2। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं लेबल 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लेबल वाइज बांट देते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि ये है हमारा लेबल 0 हो गया, ये हो गया हमारा लेबल 1 हो गया, ये हो गया लेबल 2 और ये हो गया लेबल 3। ठीक है, तो इससे हम लोग बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं, इससे बहुत चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताओ इस ट्री का हाइट क्या हो जाता है, इस ट्री का हाइट स्लैश डेप्थ बोलते हैं तो क्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि फारदेस्ट 8 से 13 सबसे दूर है, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब अगर एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम लोग पूछेंगे डेप्थ ऑफ रूट नोड तो क्या होता है? हाँ, यानी कि बोलेंगे ये कितने डेप्थ में है। अच्छा, 3 कितने डेप्थ में है, एक, क्योंकि हमें पता है एक एज जाता है। वो 10 कितने डेप्थ में, एक एज जाता है। उसी तरह 1 कितने डेप्थ में है 2, 6 कितने डेप्थ में है 2। उसी तरह क्या बोलेंगे रूट कितने डेप्थ पे है, क्या बोलेंगे एक्चुअली ये कितने डेप्थ पे है 0। ठीक है, इसके ऊपर कोई एज ही नहीं आता। अब इसके ऊपर कोई एज ही नहीं आता तो इसको क्या बोलेंगे 0। 10 के ऊपर कितने एज आ रहे थे, एक एज आ रहे थे ना, इसलिए इसको 1 बोले। 3 के ऊपर भी एक एज आ रहा था इसलिए इसको 1 बोले। लेकिन 8 के ऊपर कोई एज नहीं आ रहा है तो 8 का डेप्थ 0 होता है। यानी कि किसी भी ट्री में डेप्थ अगर बोला जाए कि रूट नोड का व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ रूट नोड, देन वी कैन क्लियरली से इट इज 0। ठीक है, डेप्थ पूछे, डेप्थ या फिर पूछे हाइट, दोनों बात एक ही है। इफ समवन सेज व्हाट इज द हाइट ऑफ अ रूट नोड 0, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ रूट नोड 0, व्हाट इज द लेवल ऑफ अ रूट नोड 0, सब कुछ 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरा चीज हो गया हाइट, डेप्थ और लेबल के बीच का आप बोल लो सिमिलैरिटी बोल लो या फिर डेफिनेशन बोल लो, ये तीनों मोर और लेस सेम चीज है, बस अलग अलग जगहों पे यूज होता है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।